कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से तुला राशि के जातक स्वामी शुक्र बाबा 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक पहुंच जाएंगे कन्या राशि में। कन्या राशि बने रहेंगे, यानी कि नीच प्रभावी हो जाएंगे। अब लग्नेश जो है, लगन का स्वामी जब नीच प्रभावी हो जाएगा तो क्या क्या चीज़ें सामने देखने को मिलेंगी, और ये नीच प्रभावी होता क्या है, क्या फ़र्क पड़ने वाला हम सभी की ज़िंदगी में। देखिए, पहले आप अपनी कुंडली में इसको जांच लीजिएगा। शनि और बुध की अगर किसी भी प्रकार से, शनि या बुध की किसी भी प्रकार से युति हो रही हो शुक्र बाबा के साथ में, या दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा समझ लीजिए कि थोड़ा सा कम फ़र्क देखने को मिलेगा। यानी कि जो स्थितियां आपकी ठीक प्रकार से चल रही हैं, ठीक प्रकार से चलती रहेंगी। अगर आपकी लगन कुंडली में शुक्र जो है उच्च प्रभावी हैं, यानी कि जो है मीन राशि में बने हुए हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं, जो कि आपकी लगन कुंडली में आपको जांचना पड़ेगा, तो सारे प्रभाव जो है लगभग ठीक ठीक रहने वाले हैं। इसके अलावा शुक्र नीच प्रभावी अगर बने हुए हैं, यानी कि कन्या राशि में बैठे हुए हैं, साथ में शनि और बुध को छोड़कर बाकी सभी ग्रह हैं वो साथ में बैठे हुए हों, युति हो रखी हो, या किसी भी प्रकार से दृष्टि प्रभाव पड़ रहा हो, दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो थोड़ा सा हमारे को विषय समझने की ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। शुक्र नीच प्रभाव का आप ऐसा मतलब समझ लीजिए कि शुक्र अगर अच्छा है, आप एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, बहुत अच्छे से आपकी गाड़ी चल रही है, बड़े आनंद के साथ आपका सफ़र बीत रहा है। अब जहाँ पर जो आपको, आपकी जो भी डेस्टिनी है वहाँ पर पहुँचना है, उसका एक अंदाज़ा आपने लगा रखा है कि हम सब इस गति से ट्रैवल कर रहे हैं, तो इतनी देर में हम अमुक जो मंजिल है हमारी, वहाँ पर हम पहुँच ही जाएंगे। अब शुक्र नीच प्रभावी होने का मतलब क्या हुआ कि अचानक से गाड़ी में कोई खराबी आ गई और हमारे को रुकना पड़ा, यानी वो जो गति हमारी जो थी वह रुक गई। हाँ, यह बात बिल्कुल ठीक है कि गाड़ी की जो रिपेयर हो जाएगी, कुछ पंक्चर इत्यादि हुए हैं वो रिपेयर हो जाएगी, देख रेख हो जाएगी, लेकिन जो तय समय हमारी जो अवधि थी, समय अवधि, अब उसमें फ़र्क आ गया, उसमें अंतर आ गया। जहाँ हो सकता है हम 4 घंटे में पहुँचने वाले थे, हो सकता है हमारे को कम से कम भी 2 गुना समय अब लग जाए, यानी काम में बहुत ज़्यादा डिले। शायद समझिएगा कि शुक्र नीच प्रभावी होते ही जातक के अंदर एकदम से पास्ट में जो भी नेगेटिविटी बैठी हुई थी वो सम्मुख आ जाती है। मेरे साथ किसने अच्छा नहीं करा, वह व्यक्ति देखो कितने बुरे कार्य करता है, देखिए वह कितना आगे बढ़ गया। मेरा तो मन करता है कि पूरे की पूरा जो है देश बदल के रख दूं, लेकिन मेरे अकेले के करने से क्या होगा। मतलब ना कुंठा वाला भाव आने लग जाता है, यह शुक्र की कमज़ोरी के कारण। तो समझ लीजिएगा जिनके पास कुंडली नहीं है, अगर इस प्रकार के फ़र्क आने लग गए हैं, बहुत एकदम से कोई व्यक्ति छेड़ दे तो एकदम से अपशब्द उसको बोल दिए, नहीं तो मन से तो बहुत सुंदर सुंदर शब्द जो है वो निकालने का ही निकालेगा जातक, अगर जो नीच प्रभाव के जो है उसमें प्रभाव में आ गया। शुक्र जो है कन्या राशि में जैसे पहुँचेंगे तो ये चीज़ जो है संभावनाएं पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। मानसिक रूप से पैदा होते हुए शारीरिक रूप में जो है ये जो है परिवर्तित हो जाएंगी। अब जो ये गोचर में जो कुंडली बन के आती है, इसमें आपके लग्नेश तो हैं ही शुक्र, लेकिन साथ ही साथ आपके अष्टम भाव के मालिक भी हैं। अब बड़ी सुंदर बात है कि नीच प्रभावी होने के पश्चात भी ये कन्या राशि में जो पहुँचे हैं, ये कन्या राशि जो गोचर में कुंडली बन के आती है, ये द्वादश पड़ती है। अब पहले बताया गया था ना कि यह शुक्र जो है 12वें स्थान पे बैठे हुए हो, तो समझ लीजिएगा सब चीज़ ठीक है। तो 12वें स्थान पे शुक्र जो हैं, जो चीज़ बताई जा रही हैं उसमें बहुत कम वाला आपको रिज़ल्ट देंगे। यानी कि आपका जो गाड़ी है तो वो हो सकता है कि 5 मिनट के लिए रुके हाईवे के ऊपर और तुरंत जो है प्रभाव से अब आगे निकल जाओ। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि लगन कुंडली में और भी अच्छी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि शुक्र केवल आप जो 12 राशियाँ हैं, 12 लगन है, केवल आपकी राशि और आपका लगन ही ऐसे हैं जिसमें शुक्र जो है 12वें घर में पहुँचे हुए हैं, बाकी किसी में नहीं पहुँचे हुए। तो होगा क्या कि मान लीजिए ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसको कुछ अंदेशा हुआ, जो साथ में जो यात्री और हैं उन्होंने टोका, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, देख लेंगे, गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं है, ये होता रहता है, मेरा अनुभव ऐसा है।
तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा सा 9 अक्टूबर के पश्चात जो है फ़र्क आना ही आना है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कन्या राशि में सूर्य भी बैठे हुए हैं 17 तारीख तक। अब सूर्य और शुक्र का जो ये मेल होगा, ये आपके कार्य को कम रुकवाएगा। आपके घर में जो स्त्री जातक हैं, या ऐसे समझ लीजिए जो डायरेक्ट जो फ़र्क जो आएगा वो जीवन साथी पे आएगा, आपकी धर्म पत्नी पे आएगा। उनके शारीरिक स्वास्थ्य पे, मानसिक स्वास्थ्य पे कुछ फ़र्क आ सकता है। और यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिएगा कि उनके ऊपर अगर फ़र्क आ रहा है तो आपकी जो गति है वह रुकने नहीं देगा शुक्र। यहाँ पर शुक्र क्या करता है, जीवन साथी के हेल्थ को थोड़ा सा दबाने लग जाता है, लेकिन आप जो भी भौतिकता से संपन्नता जो भोग रहे हो उसमें कोई कमी नहीं आने देता है। तो ऐसे में अगर हमारे को ये पता है कि शुक्र जो है हमारे को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जीवन साथी को एज ए फीस यूज़ कर रहा है, तो हमारी धर्म बनता है, हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारे जीवन साथी के प्रति कि इस समय अगर कुछ कंडीशंस के कारण जो है वह थोड़ा सा मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान है, तो हम उसको और अधिक प्रेम दें और अधिक उसकी केयर करें। ध्यान बना के रखिएगा कि लग्नेश के स्वामी के साथ साथ ये जिम्मेदारी रखते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव सीधे तौर पर आपका भविष्य है। स्कैनिंग विद्या में इस 8वें भाव को बोला जाता है कि इसको सिद्ध कर लोगे। अब ये सिद्ध होगा, शनि के थ्रू ही सिद्ध होता है। ये भाव ऐसा है, शनि को एक तरफ हटा के सिद्ध नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आपका भविष्य बहुत अधिक उज्जवल आपने अभी वर्तमान में बनाना शुरू कर दिया है। इसके पश्चात आप ऐसा समझ लीजिए कि 9 से लेकर 17 तारीख के मध्य हो सकता है हमारे कुछ परेशानी आए। हो सकता है, एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि हम किसी कार्य के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए, किसी विशेषज्ञ के पास गए, किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास गए, और हमारा शुक्र ना हमारे को डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब करने का मतलब है कि तुम नहीं कर सकते हो, इसलिए प्रयास करना बेकार है। उस व्यक्ति ने बोला कि मेरा 30 वर्षों का अनुभव रहा है, मैंने तो कोई देखा नहीं ऐसा व्यक्ति जो इस कार्य को सिद्ध कर दे। मैं तो आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ, आप इस कार्य में अपना समय व्यर्थ ना करें, घर जाइए, कुछ और ट्राई करिए। अब शुक्र के नीच प्रभाव वाला व्यक्ति क्या करेगा कि ठीक है, जब इन्होंने कह दिया ये इतने बड़े एक्सपर्ट है तो मेरे को ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन शुक्र मजबूत वाला व्यक्ति कहेगा, देखिए कितना अच्छा मौका जो 30 साल में कोई नहीं कर पाया, अब ईश्वर हमारे हाथों से करवाना चाह रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ से रास्ता नहीं निकलेगा, कल सुबह प्रातः किसी और विशेषज्ञ के पास चलते हैं, वहाँ जाके कुछ सलाह लेते हैं उनसे, कुछ विचार विमर्श करते हैं। कार्य तो हमने हर हाल में करना ही है। यानी शुक्र नीच प्रभावी का मूल अर्थ क्या है? शुक्र नीच प्रभावी का मूल अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति ने आपको यह बोल दिया कि यह कार्य की ट्राई मत करना, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, और आपने यह मान लिया कि हाँ, आपने हमारी बिल्कुल सच्ची ताकत जान ली है, हमारे बस की नहीं है, हमें तो बिल्कुल सरल मार्ग बता दो। और शुक्र मजबूत वाला व्यक्ति कहेगा कि सबसे जो मुश्किल कार्य है हम वही करके दिखाएंगे, और बड़ी सुगमता के साथ करके दिखाएंगे। और अगर शत्रुता वाला भाव रखते हुए आप हमारे को यहाँ से हटाना चाह रहे हो, तो ये देख लीजिएगा इस कार्य को करते समय, और जब तक ये पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो जाता, हमारे चेहरे के ऊपर से मुस्कुराहट नहीं हटने वाली है। तो यह प्रभाव जो है अधिक से अधिक केवल तुला राशि, तुला लगन के जातकों को 9 से लेकर 17 तारीख तक प्रभावित कर सकता है। और उसमें भी जो आपका जीवन साथी है, आपकी धर्मपत्नी है, उनके स्वास्थ्य को थोड़ा सा गिरा सकता है। इसके अलावा कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ध्यान बना के रखिएगा कि शुक्र का ढीलापन या शुक्र की मजबूती जो है कहीं ना कहीं हमारे चरित्र बल को भी दर्शाती है। चरित्र बल से केवल जो है ब्रह्मचर्य को मत जोड़ लीजिएगा, चरित्र बल में ये बातें भी शामिल करिएगा कि जो आपका धर्म बनता है, जो आपकी ड्यूटी बनती है, जो आपका कर्तव्य है, जानबूझकर उसको अगर आप नहीं करते हो तो भी यह माना जाता है कि आपका शुक्र जो है गोचरी व्यवस्था में आपकी आदतों से आपके पास बैठकर पता लग पा रहा है कि कुंडली में शुक्र जहाँ भी बैठे हैं थोड़ी सी कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए हैं। तो एक मूल समझ लीजिए, 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं जिसके प्रति हमारा दृष्टिकोण जो है हमारे को वहाँ से पार निकाल के ले जाएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।
भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं